वैसे मनीष सिसोदिया को लेकर सियासी गर्मी दिल्ली में महसूस की जा रही है, तो आम लोग अब उस कुदरती गर्मी का सितम भी झेलने लगे हैं जिसका एहसास अमूमन मई में होता है। लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सर्दी के बाद सीधे गर्मी कैसे आ गई, आखिर मौसम के चक्र से वसंत ऋतु वाला हिस्सा कहां गायब हो गया। और चिंता की बात यह है कि सूरज की यह तपिश अभी और जलाने वाली है। इसके सबसे ताजा गवाह फिलहाल केरल के लोग बने हैं, जहां कुछ इलाकों में हीट इंडेक्स 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहां भीषण उमस भरी गर्मी लोगों के पसीने निकाल रही है। वैसे आपको आज सुबह से कई टीवी चैनलों पर यह बताया गया होगा कि केरल में तापमान 54 डिग्री हो गया। ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आपको डराने की कोशिश भी की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे न्यूज मित्रों के लिए सही जानकारी यह है कि केरल में हीट इंडेक्स 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, ना कि तापमान। यानी लोगों को 54 डिग्री जैसी गर्मी तो महसूस होने लगी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तापमान 54 डिग्री है। तापमान कम है और हवा में नमी की वजह से गर्मी का एहसास ज्यादा है। अब न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर यह हीट इंडेक्स होता क्या है, तो इस पर भी हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी तैयार की है। दरअसल हीट इंडेक्स सिर्फ तापमान नहीं होता, बल्कि तापमान और हवा में ह्यूमिडिटी को मिलाकर निकाला जाता है। जब गर्मी से जमीन का पानी भाप बनकर हवा में फैलता है, तो भाप से भरी हवा शरीर में लगती है, जिसके बाद हर किसी को उमस का एहसास होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस हालात में कम तापमान में भी ज्यादा मारक गर्मी महसूस होती है। यानी हीट इंडेक्स ज्यादा होने पर 37 डिग्री के तापमान में रहने वाला कोई शख्स 45 डिग्री के तापमान वाले इलाके में रह रहे व्यक्ति से ज्यादा गर्मी महसूस कर सकता है। और जब गर्मी और उमस का यही कॉम्बो खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि तब इंसान के लिए पसीना बहाकर शरीर को ठंडा करना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि उमस भरी खतरनाक गर्मी में शरीर के सेल फूल जाते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, अंग फेल होने लगते हैं। इससे किसी स्वस्थ व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वैसे ऐसे भयानक हालात आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में कुछ घंटों के लिए ऐसी जानलेवा स्थिति बन भी सकती है। इसलिए इसे लेकर जागरूक रहना चाहिए। आपका जो हीट वेव सिनेरियो है उसमें हम क्या देखते हैं, कोस्टल में जब 37 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और डिपार्चर नॉर्मल जो हम 30 साल का लेते हैं वो 4.5 से ज़्यादा होता है। कच्छ एरिया में थोड़ा हीट वेव है, जहां कोंकण गोवा में 1-2 स्टेशन में हीट वेव है, और कर्नाटका में, कोस्टल कर्नाटका में 1 आधा स्टेशन है। मैक्सिमम टेम्परेचर्स, मिनिमम टेम्परेचर्स, हीट वेव, वार्म नाइट, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल से ज़्यादा है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सिमिलरी बिन का, वो हमने डेवलप किया है।